अच्छा मन देख लेते हैं। बोलो कि हमसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालो जब आर्टिकल जो खरीदा गया था वो 225 का है और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, जैसे मान लो हो सकता है उसको स्टोर करने के लिए और उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसकी तरफ उस पर जो खर्चा हुआ है 15 रुपये और है। तो तुमने उसको 225 का खरीदा, ठीक है, और उसे 15 रुपये और खर्चा किए। तो ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस मतलब कि ये वो प्राइस होता है जो हम लोग अपनी तरफ से इन्वेस्ट करते हैं ताकि उस चीज़ को खरीद सकें, ठीक है। तो अब हमको बेचना भी है और जो बिक गया है वो कितने पे बेचना है, या फिर वो बिक गया है कितने पे? 300 रुपये पे बिक गया, ये सेलिंग प्राइस कहलाएगा, ठीक है। तो इनको ऐड कर लो, 5 5 10 यहाँ 0 1 3 1 4 240। तो 240 इसका क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस हमको दे रखा है 3000। अब से पूछ रखा है प्रॉफिट क्या होता है। देखो प्रॉफिट तभी होगा ना कि जब तुमने कम पे खरीदा हो और ज़्यादा पे बेचा हो। तो इसका मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और कितने का प्रॉफिट हुआ है? 300 माइनस 240 इक्वल्स टू 60 रुपीज़। तो 60 रुपये का हमको प्रॉफिट बना। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमको निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है? ऊपर हम लिखते हैं प्रॉफिट जो कि है 60 रुपीज़, नीचे लिखते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस जो कि था हमारा 240 इंटू 100। इसका जीरो कट गया, फिर 2 अंदर 2 2 4, फिर 2 3 6 2 0 2 6 12, 2 अंदर 2 2 5 10, फिर 2 3 6 और 2 5 10, फिर 3 1 3 और 3 5 15, 5 5 का होता है 25। तो 25% का प्रॉफिट बना हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बोल रखा हमसे कि सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 960 रुपीज़। एक आदमी था, वो 960 रुपीज़ का एक आर्टिकल बेचता है, उसको लॉस हो जाता है 4% का। तो हमसे पूछ रखा है कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्टली क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू 100, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या था? 960 रुपीज़ का बेचा गया। 100 माइनस लॉस परसेंटेज क्या था? 4 था, तो 4 लिख रहा हूँ इंटू 100। तो क्या आ जाएगा ऊपर? 960 अपॉन 96 इंटू 100। 96 बन जा 96, 96 10 जा 960, 10 इंटू 100 करोगे तो क्या आ जाएगा? 1000। तो ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बोल रखा है हमसे कि कॉस्ट प्राइस इज 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। हमसे बोल रखा है कि सेलिंग प्राइस का 80% जो है वो कॉस्ट प्राइस है। तो हमको ये बताओ कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। और प्रॉफिट परसेंटेज पता करने के लिए हमको पता होना चाहिए प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये होता है फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज का, ठीक है। तो इसके लिए पता होना चाहिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर देखो ना हमको सेलिंग प्राइस पता है ना ही हमको कॉस्ट प्राइस पता है, तो हम लोग अपनी तरफ से एक वैल्यू पुट कर लेते हैं। किसमें? सेलिंग प्राइस में। सेलिंग प्राइस को 100 मान लेते हैं। 100 क्यों माना? कुछ और क्यों नहीं, क्योंकि 100 मानने से यहाँ पर जो हमारा आसान हो जाती कैलकुलेशन, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमारी क्या होगी? प्रॉफिट है ना। कॉस्ट प्राइस इज 80%। अब क्वेश्चन के हिसाब से जब हम लोग ने मान लिया कि सेलिंग प्राइस जो था वो 100 था, क्वेश्चन के हिसाब से 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। 80% ऑफ सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस है। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, सेलिंग प्राइस 100 था, 100 से 100 कट गया, क्या आ गया? 80। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आ गया? 80। सॉरी यहाँ पर उल्टा लिख दिया मैंने, कि जब हम लोग हाइयर रेट पे बेचते हैं और सस्ते में खरीदते हैं ना, तो 100 माइनस 80, तो ये आ गया क्या हमारा? 20 रुपये क्या आ गया? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज पता करना है, तो प्रॉफिट के लिए हम लोग प्रॉफिट लिखेंगे ऊपर और नीचे कॉस्ट प्राइस जो कि 80 था इंटू 100। इसका एक जीरो कट गया, फिर 2 से काटना, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 2 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 5 10, 5 5 जगह तो 25। तो 25% हमारा यहाँ पर क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बोल रखा है 100 ऑरेंजेस आर बॉट फॉर 350 रुपीज़, ठीक है। 100 ऑरेंजेस क्या किए हैं? उसने खरीदे हैं 350 रुपीज़ पे और उसको बेच रहे हैं 48 रुपीज़ पर डजन के हिसाब से। यहाँ पर तो ऑरेंजेस के नंबर ऑफ ऑरेंजेस दे रखे हैं, डजन की नहीं दे रखा है। तो हमको पहले डजन में पता करना पड़ेगा कि 100 ऑरेंज कितने डजन होते हैं, तब जाके हम लोग उसका क्या निकाल पाएंगे? सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे। तो देखो हमको पता है कि एक डजन होता है हमारा 12 आइटम या 12 आर्टिकल कह सकते हो, ठीक है। तो 12 आइटम होता है, ठीक है। लेकिन हमको 12 आइटम का नहीं चाहिए या फिर 12 ऑरेंजेस का नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर क्या चाहिए? 12 की जगह क्या चाहिए? 100 चाहिए।
तो देखो 100 के साथ 100 को हम लोग क्या बना लेते हैं, देखो 12 को क्या बना लेते हैं, 100 बना लेते हैं। 12 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो 12 इधर जाकर डिवाइड, तो 1/12 डजन इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 आइटम। लेकिन यहाँ पर हमको एक ऑरेंज का नहीं चाहिए, हमको 100 ऑरेंज का चाहिए। इस 1 को क्या बना लेते हैं, 100 बना लेते हैं। कैसे, दोनों तरफ LHS और RHS में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर हो जाएगा 1 डजन, और इधर 1 × 100 ऑरेंजेस लिख लो या डजन, जो लिखना चाहो लिख लो, मतलब आइटम लिख लो या ऑरेंजेस लिख लो। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 100/12 डजन इज इक्वल्स टू 100 ऑरेंजेस। समझ में आ गया कि 100 ऑरेंज किसके बराबर है, 100/12 डजन के बराबर है। और यहाँ पर बोल रहा है कि 48 रुपीज़ लग रहे हैं एक डजन में, ठीक है। 48 रुपीज़ मतलब कि एक डजन। तो 1 डजन इक्वल्स टू 48 रुपीज़। इसको भी ऐसे ही कर लो। यहाँ पर एक डजन को हम लोग क्या बना लें, 100/12 बना ले, तो हमको प्राइस पता चल जाएगा। तो 100/12 कैसे बना सकते हैं, 100/12 में से हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर आ जाएगा 100/12 × 1 डजन इज इक्वल्स टू 100/12 × 48 रुपीज़। इधर हमको रुपीज़ मिल जाएगा, उधर हमको डजन मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर तो हमारा भैया आ जाएगा 100/12 डजन इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 6 12, 2 1 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, फिर 3 1 3, 3 4 12, 4 × 100 क्या हो जाएगा, 400 रुपीज़। इसका मतलब क्या है कि इतने दर्जन में 400 रुपये, मतलब कि 400 रुपये पे बिका है वो। तो हमको सेलिंग प्राइस निकालना, सेलिंग प्राइस निकल गया क्या, 400 रुपीज़, ठीक है। खरीदा कितने पे गया था, खरीदा गया था 350 का। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, 350। निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट है कि लॉस, ये पहले पता करो। प्रॉफिट है कि लॉस, देखो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्यों है कि जो हम कॉस्ट प्राइस है वो कम है। जिस रेट पे खरीदा वो कम था और जिस रेट पे बेचा वो ज़्यादा था, तो यहाँ पर प्रॉफिट है। तो पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर प्रॉफिट आगे चल के प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट 400 माइनस 350 इक्वल्स टू 50 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो 50 बाई कॉस्ट प्राइस जो कि है 350 इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो 0 0 गया, फिर 5 से काट लेते हैं, 5 7 35, 5 10 50, ये तो 7 आ गया, 10 × 10 हो गया 100। तो 100/7, 7 से उसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 7 8 9 10 3 बचेगा, फिर 0 निकाल लिया, 7 5 35 और 7 4 28, 8 2 बचेगा, पॉइंट लगा के लगा 0 14, 7 2 14, तो यहाँ पर 6 बचेगा, पॉइंट लगा 0, 7 8 56, तो 14.28, ठीक है। डेसिमल में आया होगा, देख लेते हैं। देखो वहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया, तो इसके बाद क्या करो कि डेसिमल में जाने की जगह यहाँ पर रुक जाओ, ठीक है। और कहाँ पर रुके थे हम लोग, 7 4 28, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे लिखते हैं, रिमाइंडर को टॉप पे लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं। तो 14 and 2/7 हमारा क्या आ गया, परसेंटेज में प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। हमसे बोल रखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ अलग ये है कि यहाँ पर 25 आर्टिकल्स के जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है हमारे सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। यहाँ पर देखो नंबर में डिफरेंस है। तो ऐसे क्या होता था कि हम लोग 20 आर्टिकल खरीद रहे होते हैं, 20 बेच देते थे, तब वो तो ठीक था। लेकिन यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस 25 का दे रखा है, लेकिन बिक केवल 20 रहे हैं, ठीक है। तो इस 25 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 20 बना लेंगे। कैसे, देखो सिंपल सी बात है कि 1 आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो निकाल लेते हैं। तो सिंपल सी बात पहले ये लिखते हैं कि 25 आर्टिकल का कॉस्ट क्या है। देखो यहाँ पर कोई वैल्यू दे ही नहीं रखा, ना इधर दे रखा है ना इधर दे रखा है, तो हम लोग अपनी तरफ से पुट कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस में, ठीक है। तो 25 आर्टिकल का जो कॉस्ट होगा वो 100 रुपीज़ होगा, 100 ही रख रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आसान रहे, ठीक है। तो इसके बाद देखो 25 आर्टिकल का कॉस्ट क्या है, 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो 25 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो 25 उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 1 आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा 100/25
रुपीज़। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 5 25, 5 2 10, 5 0, 5 5 5, 5 4 20, इसका मतलब कि 4 रुपीज़। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट 4 रुपीज़ आ गया। ठीक है, अब एक आर्टिकल का आ गया तो हम लोग 20 आर्टिकल का निकाल सकते हैं। कैसे? 20 से 2 तो मल्टीप्लाई कर लो, 20 इंटू 1 आर्टिकल इक्वल्स टू 20 इंटू 4। तो इधर प्राइस मिल जाएगा, इधर 20 इंटू 1 के जो 20 आर्टिकल्स इक्वल्स टू 2 80 रुपीज़। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। तो 80 रुपये में 20 आर्टिकल। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस हमको मिल चुका है 80 रुपीज़, सेलिंग प्राइस हमको दे रखा है। अच्छा देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है ना वो इक्वल था। देखो एक चीज़ और कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स जो था वो इक्वल था सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। तो 20 आर्टिकल्स का जो कहाँ गया प्राइस था वो 80 रुपीज़ था, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 80 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने देख लिया था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल जो था वो इक्वल था 100 के, जो कि हम लोग ने खुद से पुट किया था। और इसके बाद क्या आ गया था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल्स टू हो गया था हमारा, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल कितना आ गया था? 80 रुपीज़ आ गया था। ठीक है, अब जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल थे वो इक्वल थे हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल लिख लो खुद से। अब देखो क्वांटिटी फिक्स कर लेना। क्वांटिटी किस में फिक्स कर लेना? कॉस्ट प्राइस वाले में भी फिक्स कर लेना, सेलिंग प्राइस वाले में भी फिक्स कर लेना। ठीक है, या तो 20 की क्वांटिटी दोनों में रख लो। ठीक है, या तो सिंपल ऐसा काम करो कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकाल लो और एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाल लो, और उनका ही सेलिंग और कॉस्ट प्राइस माइनस करके प्रॉफिट निकाल लो। ठीक है, ऐसे कर लो। या फिर जो क्वांटिटी थी वो सेम कर लो दोनों में। जैसे कि यहाँ पर क्वांटिटी क्या है, ऐसे कर लो कि सेलिंग प्राइस अगर 20 आर्टिकल का कर रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस भी 20 आर्टिकल का रखो। जैसे यहाँ पर जो प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ अगर तुम 20 आर्टिकल रख रहे हो तो उसमें से माइनस करोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। ठीक है, क्वांटिटी दोनों तो सेम रखना। अगर एक का रख रहे हो तो एक का ही रखना, 20 का रख रहे हो तो 20 का रखना। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स जो कि 100 रुपये थे, और 20 आर्टिकल्स कॉस्ट प्राइस जो था वो 80 रुपीज़ था। तो ये जो 20 रुपीज़ का बीच में आ गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ऊपर प्रॉफिट लिखते हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है? 80। ठीक है, वही क्वांटिटी फिक्स किया था ना जिसका, उसी का रखना, इंटू 100। इसका 0 इसका 0 कट गया, फिर 2 4 8, 2 10 20, फिर 2 2 4, और 2 5 10, फिर 2 1 2, और 2 5 10, 5 5 25। तो 25% का यहाँ पर प्रॉफिट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बोल रखा है इफ आई परचेज 11 बुक्स फॉर 1000, उसमें से 10 बुक क्या करते हैं हम लोग ने बेच दी 1110 की। ठीक है, मैंने 11 बुक्स खरीदी, 11 बुक्स खरीदी, उसको 1000 में खरीदी है। उसमें से 10 बुक्स मैंने क्या करी? सेल कर दी है 1100 रुपीज़ पे। तो ये बताओ परसेंटेज बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? हमको पता होना चाहिए प्रॉफिट, और दूसरी चीज़ है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि फॉर्मूला यही होता है प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इन 200। ना हमको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पता है, ना हमको सेलिंग प्राइस पता है। ठीक है, तुम तो कहोगे सेलिंग प्राइस तो पता है। हाँ, सेलिंग प्राइस पता है, लेकिन केवल 10 बुक्स का पता है। कॉस्ट प्राइस भी पता है, लेकिन 11 बुक्स का पता है। यहाँ पर क्वांटिटी जो दोनों की सेम नहीं है, तो क्वांटिटी हमको दोनों की सेम करनी पड़ेगी। अगर 10 बुक का सेलिंग प्राइस कर रहे हो तो 10 बुक का कॉस्ट प्राइस भी करो। ठीक है, अब देखो हम लोग पहले क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो 11 बुक्स जो है इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज़। तो 11 बुक्स इक्वल्स टू 1000। 11 को 1 बना लेते हैं। कैसे? देखो 11 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो इधर आके डिवाइड, तो मतलब 1 बुक इक्वल्स टू 1000 बाई 11। ठीक है, तो एक बुक का चाहिए नहीं था हमको, 10 बुक का चाहिए था, दोनों तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 10 बुक इक्वल्स टू इंटू 10 बाई 11। इधर 1 से 1 इंटू 10 लिखते तो 10 ही आता सॉल्व करके, और इधर इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 1440 बाई 11 रुपीज़, और इधर क्या होगा 10 बुक्स। ठीक है, तो 10 बुक का प्राइस हमको पता चल गया, कॉस्ट प्राइस पता चल गया।
अब देखो यहाँ पर जो LHS में करते हैं वही RHS में करते हैं, इसलिए हमने 10 से इधर मल्टीप्लाई किया, 10 से इधर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस पता चल गया, सेलिंग प्राइस हमको पता है, तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितने आइटम्स का, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बुक्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स दे रखा है 1100 माइनस कॉस्ट प्राइस दे रखा है 10 बुक का 140/11। इसके नीचे कुछ नहीं था, मतलब 1 था। 1 और 11 का एलसीएम लेंगे, रैशनल नंबर का वही सॉल्व करने का तरीका ये होता है ना कि उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, फिर न्यूमरेटर लिखते हैं, मल्टीप्लाई 1 से 11 को डिवाइड होगा 11 आएगा, माइनस था माइनस का न्यूमरेटर लिखेंगे, मल्टीप्लाई 11 से 11 डिवाइड होगा 1 आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 इंटू 1100 हो जाएगा हमारा ये आ जाएगा 12100 माइनस 1/11। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये जाएगा 4 1 2 3 4, तो यहाँ बचेगा 2100/11, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, क्या निकाल लेते हैं हम लोग, प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट आ गया, परसेंटेज निकालते हैं। तो प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, और थी कॉस्ट प्राइस हमारा 10 बुक का था, ये लिखा, हाँ 4 जीरो था उसमें, तो 1 2 3 4/11 इंटू 100। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा था उसको मैं ऐसे सॉल्व करके दिखाता हूँ कि 2100/11, और ये जो बीच में है ना ये तो डिवाइड का है, तो इसको डिवाइड ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 1 2 3 4/11 इंटू 100, इसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो 2100/11 डिवाइड कर देते हैं मल्टीप्लाई, और इस राइट वाली वैल्यू क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं ना, तो 11 ऊपर आ जाएगा, 1 1 2 3 4, ऐसे ही सिंप्लीफाई करते हैं ना, इंटू 100। रैशनल नंबर का डिवीजन ऐसे सॉल्व होता है। तो इसके 2 0, इसके 2 0, इसका 11, इसका 11 कट गया 21/100। तो इसको से मल्टीप्लाई करो तो 21/100, और ये बाहर 100, तो ये 100 कट गया, क्या आ रहा है 21%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हम लोग से बोल रखा है एक आर्टिकल जो है वो लॉस 20% लॉस पर बेचा गया। आगे चल के हमसे बोल रखा है अगर उसको हम लोग 20% प्रॉफिट में बेचते तो हमको 60 रुपीज़ ज़्यादा मिलते जितने अभी मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमको कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं इसको एक्स। हमसे बोल रखा है कि सेलिंग जो लॉस है, ठीक है, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। तो लॉस कितना हुआ हम लोग का, लॉस हम लोग का कितना हुआ, लॉस हमारा बराबर है 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस ना। तो 20% हटेगा, 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कॉस्ट प्राइस मतलब कि एक्स। तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो इसको 1/5x, और करेंगे सिंप्लीफाई तो x/5, ये हमारा लॉस है, ठीक है। अब देखो दोनों ही केस में क्या है, हमको सेलिंग प्राइस पता करना है। एक बार हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस पता होगा तो इसका हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ कि सेलिंग प्राइस जो होता है हमारा, किसके बारे में, देखो लॉस हमारा बराबर होता है जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, ठीक है। तो इसको रीअरेंज करेंगे, सेलिंग प्राइस उधर माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ठीक है। तो इसको देखना, तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस बराबर होता है हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस के। इस हिसाब से कॉस्ट प्राइस एक्स था, लॉस हमारा x/5 हो गया। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, 5 आएगा, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, 1 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, माइनस तभी से माइनस लगा, न्यूमरेटर लिखा मल्टीप्लाई, 5 से 5 डिवाइड होगा 1 आएगा, 5 इंटू एक्स करोगे 5x माइनस x इंटू 1 करोगे x/5। देखो यहाँ पर कोई नंबर नहीं होता मतलब 1 था, तो 5x माइनस 1x करोगे तो 4x आएगा, तो 4x/5 हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया पहले वाले केस में, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से कि जो हमको पहले सेलिंग प्राइस मिल रहा था, उसमें 60 रुपीज़ और ज़्यादा मिलता अगर हम लोग उसका प्रॉफिट पे बेचते। प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है हमको, 20% दे रखा है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या दे रखा है, 20% दे रखा है,
ठीक है, तो ये प्रॉफिट हम लोग ने किस पे बनाया, कॉस्ट प्राइस पे बनाया। इसका मतलब क्या है कि 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, जो कि हम लोग ने क्या माना था, एक्स। तो 20% हटेगा तो 100 से डिवाइड, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कॉस्ट प्राइस मतलब कि एक्स होगा क्योंकि एक्स माना था। और ये हम लोग निकाल के रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं प्रॉफिट। और प्रॉफिट हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर होता है हमारा जब हम लोग का सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस कम हो। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस उधर माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा ना। तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। तो इस केस में सेलिंग प्राइस हमारा किसके बराबर है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट यहाँ से निकाल ले रहे हैं, 0 0 कट गया, 2 × 2 5 10, 1/5 इंटू एक्स, तो x/5 20% था। सही है, चेक करने दो क्वेश्चन एक बार। हाँ ठीक है, तो प्रॉफिट हमको पता चला कॉस्ट प्राइस एक्स था, तो इस हिसाब से x/5 प्लस एक्स के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, 5 से 5 डिवाइड 1 आएगा, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 से 5 डिवाइड 5, तो x प्लस 5x/5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई नंबर नहीं मतलब 1 था, तो 5x प्लस 1x क्या हो जाएगा, 6x/5। ये हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया दूसरे केस में। अब हमसे बोला गया था कि जो पहले केस का सेलिंग प्राइस है उसमें 60 रुपीज़ ज़्यादा मिलता अगर हम लोग प्रॉफिट में बेचते हैं। ठीक है, और जो प्रॉफिट में बेच रहे हैं वहाँ पर हमको कितना मिल रहा है, 6x/5। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा कि 4x/5, क्वेश्चन के हिसाब से 4x/5 प्लस 60 रुपीज़ कर दोगे तो 6x/5 हो जाएगा। तो ये देखो समझो कि पहले हम लोग अगर 20 रुपये पे बेच रहे थे, ठीक है, फिर आगे चल के हमसे बोला कि अगर हम लोग को 60 रुपीज़ और ज़्यादा मिलता अगर हम लोग उसको 80 रुपीज़ पे बेचते, यही ना। तो ये हमारा दूसरा सेलिंग प्राइस है और ये पहले केस का सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो ये पहले केस का सेलिंग प्राइस है, ये दूसरे केस का सेलिंग प्राइस है। इसको सॉल्व कर लो, वेरिएबल एक तरफ कर लो और नंबर वाला पार्ट एक तरफ कर लो। तो 6x अपनी जगह पर रखना, 4x उधर प्लस था, इधर आके -4x/5 इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। 5 देखो 5 कैल से हम लोग को 5 आएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 5 से 5 डिवाइड होगा 1 आएगा, माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 5 से 5 डिवाइड होगा 1 आएगा, इधर 60, 5 उधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई, तो 60 × 5 इक्वल्स टू 6 इंटू 1 6x हो जाएगा, -4x × 1 4x हो जाएगा अपॉन 5। अच्छा देखो 5 चला गया ना उधर, तो 5 में 6 में 4 2x, इसको मल्टीप्लाई कर लो 5, चलो छोड़ दो, 2 उधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड, 2 3 जा 6 2 30 × 5 इक्वल्स टू x। ठीक है, 3 5 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई 150। x किसको माना था, कॉस्ट प्राइस को, कॉस्ट प्राइस निकालना तो कॉस्ट प्राइस आ गई। क्वेश्चन में एड देखो, बोल रखा है एक पर्सन था वो टेबल को खरीदता है 10% प्रॉफिट, मतलब सेल करता है कि 10% प्रॉफिट पर। ठीक है, हमको निकालना क्या, आखिरी में कॉस्ट प्राइस निकालना। दूसरे केस में ये बोल रहा है कि देखो 10% प्रॉफिट भी बेच दिया, अब आगे चल के हमसे बोल रहा है अगर वो 5% कम पे खरीदता और 80 रुपये ज़्यादा दे करके उसको, मतलब 80 रुपये बढ़ा करके उसको सेल करता, तब उसको 20% का प्रॉफिट होता। ठीक है, दोनों केस में ही हमको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस आखिरी में हमको उस टेबल का पता करना है। तो बोला क्या, पर्सन सेल अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि एक्स था और प्रॉफिट की बात करते हैं, तो हम लोग प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट हमारा होता है कॉस्ट प्राइस का ही 10% होगा ना। प्रॉफिट हमारा क्या होगा, 10% किसका, कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो 10% हटेगा 100 से, 100 से डिवाइड होगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स, तो 10x/100, ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। इसके बाद देख लेते हैं, इफ़ ही हैड बॉट इट एट 5% लेस। ठीक है, तो 5% लेस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, दूसरे केस में क्या बोल, तो यहाँ से देखो हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। ठीक है, एसपी निकाल लेते हैं कैसे, देखो प्रॉफिट जो होता है हमारा वो इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, और माइनस से इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। तो एक्स के नीचे कुछ नहीं था, मतलब 1 था, 1 और 100 का एलसीएम लोग तो 100 आएगा, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ 10x इंटू 100 से 100 डिवाइड होगा 1 आएगा, तो 1 लिख रहा हूँ, प्लस न्यूमरेटर इंटू 1 से 100 को डिवाइड करेंगे 100 आएगा इक्वल्स टू एस पी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10x प्लस 100x
अपॉन 100 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 110 एक्स अपॉन 100 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया पहले केस में। दूसरे केस में सेलिंग प्राइस निकालते हैं। दूसरे केस में पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। देखो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर बोल रखा है कि जितने पे खरीदा था उसका 5% कम। ठीक है, 5% किस चीज़ का कम, जितने पे खरीदा, तो इसको लिखा जाएगा 5% ऑफ एक्स। एक्स माइनस 5% ऑफ एक्स। परसेंटेज हटेगा तो 100 से डिवाइड करो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 5x/100 ये आएगा। x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 से 100 को डिवाइड करेंगे 100 आएगा, माइनस हमारे से न्यूमरेटर लिखा मल्टीप्लाई 100 से 100 डिवाइड को 1 आएगा। 100 इंटू एक्स का जाएगा 100x माइनस 5x अपॉन 100। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 95x अपॉन 100। ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो कितना है, 20% है। किस चीज़ का, कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर क्या है 95x/100। ठीक है, 20 है ना, हाँ 20 है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। तो इस हिसाब से देखो प्रॉफिट हो लॉस हो किसका होगा, कॉस्ट प्राइस का होगा। ठीक है, तो 20% हटाएंगे तो क्या होगा, 100 से डिवाइड करेंगे इंटू 95x अपॉन 100। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से कर लेता हूँ, या 2 10 20, 2 5 10, 2 0, फिर 2 5 10 और 2 4, 2 5 10, फिर 5 1 5, 5 5 25, फिर 5 1 5, 5 1 5, 4 बचेगा 14, 5 9 14। तो 19x अपॉन 100 ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस पता है हम लोग को, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस होता है। तो प्रॉफिट यहाँ पर क्या था 19x/100, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर क्या था, कॉस्ट प्राइस 95x/100, 95x/100 ना, 19x/100 और 95x/100। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। 100 का एलसीएम लोगों देखो 100 ही आने वाला है। न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 100 से 100 डिवाइड होगा 1 आएगा, फिर प्लस था बीच में प्लस लगा दूंगा, फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 100 से 100 डिवाइड होगा 1 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। तो 19x इंटू 1 19x प्लस 95x इंटू 1 95x अपॉन 100 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। तो ऐड कर लो 5 6 7 8 9 10 11 14 का 4 यहाँ 1 पके 9 10 11 114x अपॉन 100 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ये हमारा आ गया दूसरे केस का सेलिंग प्राइस। अब जैसा क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगर देखो ये सारी चीज़ें हो गई, ये कॉस्ट कम कर लिया और प्रॉफिट भी हो गया, तो दोनों केस में हम लोगों ने सेलिंग प्राइस निकाल लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमको 80 रुपीज़ ज़्यादा मिलते हैं अगर हम लोग 20% क्या था 5% कम करके कॉस्ट पे और कितना 20% प्रॉफिट बना लेते हैं। ठीक है, 80% क्या होता, दूसरे सेलिंग प्राइस में ज़्यादा होता। तो इसका मतलब ये है 80 रुपीज़ हमको ज़्यादा मिलता जब हम लोग 20% गेन करते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पहला सेलिंग प्राइस था जो कि है 110x/100, अगर इसमें 80 रुपीज़ ऐड कर दोगे तो वो दूसरे सेलिंग प्राइस के बराबर, दूसरे केस के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा जो कि 114x/100। ठीक है, वेरिएबल एक तरफ कर लो, अब इसी को सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसकी अपनी जगह पर रहेगा, तो 114x/100 ये अपनी जगह पर था और एक तरफ 80 था, तो एक तरफ 80 है। ठीक है, इधर क्या था प्लस में था तो इधर आके माइनस, तो माइनस 110x/100, दोनों जगह 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 100 से 100 डिवाइड होगा माइन, फिर से वही न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 100 से 100 डिवाइड होगा 1 इक्वल्स टू 80। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा 114x माइनस 110x अपॉन 100 इक्वल्स टू 80। 100 इधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई और यहाँ पर बचेगा 4x। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 80 इंटू 100/4 इक्वल्स टू x। 4 से इसको काट लो, 4 2 Z 4 0 20 इंटू 100, तो 1 2 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2000। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बोल रखा है एक सेकेंड हैंड कार थी और सेकेंड हैंड जीप थी। ठीक है, ये दोनों का रेट मतलब 1,20,000 पे बेचा गया दोनों को। ठीक है, फिर आगे चल के हमसे बोल रखा है जो कार थी वो 20% लॉस पर बेची गई, जबकि जो जीप थी वो 20% गेन पर बेची गई।
तो इतना सब ट्रांजैक्शन होने के बाद ये बताओ गेन हुआ है कि लॉस हुआ है? ठीक है, तो पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, क्योंकि ये जो है सेलिंग प्राइस दे रखा है ना। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला होता है क्या कि कहाँ गया, सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज, जब कार की बात कर रहे हैं, और इधर जीप की बात करेंगे, ठीक है, इनटू 100 और कॉस्ट प्राइस ऑफ जीप, जो कि हो जाएगा वही सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट इनटू 100। सेलिंग प्राइस 1 2 0 1 2 3 अपॉन 100 माइनस 20%, यही था ना, इनटू 100, और इधर हो जाएगा 1 2 1 2 3 4, ठीक है, अपॉन 100 प्लस 20 इंटू 100, तो 1 2 1 2 3 4 अपॉन 120 इंटू 100 हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 अपॉन 10 9 80, तो 80 इंटू 1 2, ठीक है। तो इसका ज़ीरो कट गया, इसका ज़ीरो कट गया, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 6 12 1 2 3 4, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 1 2 3 4, फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, फिर 1 बचेगा, 2 5 10 1 2 3, इस हिसाब से 1 5 1 2 3 इंटू 10, मतलब कि 1 5 1 2 3 4, ये यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है। और इस वाले में 2 से काटता हूँ, 2 से 12, फिर वही 2 से 12 1 2 3 4, फिर 2 3 या 6, 2 3 या 6 1 2 3 4, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 1 2 3 4, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करो तो 1 2 3 4 इंटू 10 हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये है इसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। दोनों केस में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस सब कुछ पता चल गया। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हो गया ऑफ कार 1 2 ये, और जीप का 1 2 3 4 5 ये है। अब इसको ऐड कर लूँ तो 4 ये, फिर 5 2 5 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा आ गया टोटल कॉस्ट प्राइस। और टोटल सेलिंग प्राइस की बात करते हैं, वो तो वही था 1 2 1 2 3 4 प्लस 1 2 1 2 3 4, दोनों को ऐड कर लो, 2 2 4 2 1 2 3 4, ये हमारा आ गया टोटल सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये रखा है, सेलिंग प्राइस ये देखा है। अब देख लो तुम खुद ही, 4 0 इधर 4 0 इधर, 25 इधर 24 है। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, समझ रहे हो? इसका मतलब ये खरीदा तुमने ज़्यादा पे है और बेचा तुमने कम पे है, तो हमको लॉस हुआ है। तो जो लॉस निकालना है हमको परसेंटेज चाहिए, व्हाट इज़ द ओवरऑल गेन और लॉस। केवल लॉस पूछा है, गेन है कि लॉस है यही पूछा है। तो लॉस हुआ है, तो लॉस कैसे निकालते हैं? बड़े में छोटा माइनस होगा, सिंपल सी बात, ये याद रखो। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 2 5 1 2 3 4 माइनस 2 4 1 2 3 4, यहाँ पर हम लोग को साफ साफ डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बोल रखा है हमसे कि रेशियो दे रखा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हमको रेशियो दे रखा है 20/21। अगर यहाँ पर कॉमन फैक्टर x मान ले तो ये क्या हो जाएगा 20x और 21x। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस क्या आ गया हमारा 20x और सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 21x, ठीक है। अब हमको ये पता है, ठीक है। अब दोनों में x की वैल्यू सेम होने वाली है। मान लेते हैं कि x की वैल्यू अगर 1 रखूँगा तो s भी बड़ा हो जाएगा। तो कुछ भी रखोगे इस तरह से x की वैल्यू दोनों में सेम रहेगी और इस हिसाब से s भी बड़ा होगा। मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। अब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो ये प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 21x माइनस 20x, तो क्या होगा 1x। 1x लिखो या सिंपली x लिखो, वही चीज़ है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है? प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है हमारा, ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट जो कि है x, नीचे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस जो कि 20x इंटू 100 कर देते हैं, x से x कट गया तो 1/20 इंटू 100, इसका ज़ीरो कट गया, फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 5 10, इस हिसाब से यहाँ पर 5% का हमको प्रॉफिट, ठीक है। क्वेश्चन में लाइन रख लेते हैं। बोल रखा है एक आदमी जो था एक जगह से कुछ ऑरेंजेस खरीदता है, ठीक है। वहाँ पर उसको 20 ऑरेंजेस 60 रुपीज़ के पड़ रहे थे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो 20 ऑरेंज ही खरीद रहा है। यहाँ पर अभी हमको पता नहीं है कि वो कितने ऑरेंज खरीद रहा है। लेट्स से एक्स, कि इस जगह से उसने एक्स ऑरेंजेस खरीदे।
एक्स नंबर ऑफ ऑरेंज खरीदे, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रखा है कि 20 ऑरेंजेस जो हैं उसको 60 रुपीज़ के पड़ रहे थे। 20 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो उधर जाकर डिवाइड, तो एक ऑरेंज का कॉस्ट क्या आ जाएगा, मैं पूरा लिख भी नहीं रहा हूँ, 60/20 सिंप्लीफाई करेंगे 2 3 या 6, तो एक ऑरेंज का कॉस्ट यहाँ से 3 रुपीज़ आ गया। अब इधर आते हैं दूसरी जगह से यहाँ। अब आगे चल के हमसे बोल रखा है कि जितना ऑरेंज इस जगह से खरीद रहा है उतना ही ऑरेंज दूसरी जगह से खरीद रहा है, जहाँ पर ऑरेंज का कॉस्ट हमको दे रखा है 30, ऑरेंज का कॉस्ट दे रखा है हमको 60 रुपीज़। तो एक ऑरेंज का कॉस्ट क्या हो जाएगा हमारा 60/30, 0 0 कट गया, देखो इधर मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड हो गया भाई चीज़, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 2 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है। तो एक ऑरेंज हमारा 2 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है। हमसे बोल रखा है कि अगर उसने इस जगह से जितने खरीदे हैं ऑरेंजेस उतने ही नंबर ऑफ ऑरेंज इधर से भी खरीद रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर नंबर ऑफ ऑरेंज इधर एक्स थे तो इधर भी एक्स ही है, ठीक है। तो उसने टोटल कितना पे किया होगा, ठीक है। एक ऑरेंज का कॉस्ट 3 रुपये है, और उसने जो ऑरेंज खरीदे वो एक्स है। देखो ऐसे है ना कि 2 रुपये की टॉफ़ी थी और तुमने 5 टॉफ़ी खरीदी, तो 2 × 5 क्या होता है 10, तो इतना पे करते हो तुम। वैसे यहाँ पर भी ठीक है कि पर आइटम का कॉस्ट 3 था, तुमने नंबर ऑफ जो खरीदा वो x था, तो 3 × x की जगह 3x। वैसे यहाँ से 2 × x की जगह 2x, तो 2x इधर से और 3x इधर से, तो तुमने जो टोटल पैसे मतलब इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, ताकि तुम खरीद सको फिर आगे चल के उसको बेच सको ना, तो वो क्या हो जाएगा 3x + 2x जो कि क्या होता है 5x। तो तुमने पूरा टोटल कॉस्ट प्राइस जो खर्च किया है यहाँ पर वो 5x होगा ना। आगे चल के देख लेते हैं। फिर हमसे वो रखा है कि तुमने उसको बेचा इस हिसाब से, ठीक है, तुमने जितना खरीद लिया था उसको बेचा किस हिसाब से, 25 ऑरेंज 60 रुपीज़ के हिसाब से बेचा है। 25 ऑरेंज 60 रुपीज़ के हिसाब से बेचा है ना, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस अब की बात करें तो इसका मतलब कि 25 ऑरेंजेस इक्वल्स टू 60 रुपीज़। तो एक इस हिसाब से एक ऑरेंज का कॉस्ट क्या होगा, तो एक ऑरेंज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक ऑरेंज इक्वल्स टू हो जाएगा 60/25, 5 से कर लेते हैं, 5 × 5 5 × 10 और 5 5 से 25, 12/5। तो एक ऑरेंज यहाँ पर 12/5 रुपीज़ का सेल किया तुमने। और कितने ऑरेंज सेल किए, देखो उसने कहा कि तुमने उनको मिक्स किया। अगर तुमने एक्स ऑरेंज यहाँ से खरीदे और एक्स ऑरेंज यहाँ से खरीदे, फिर दोनों को मिक्स कर दिया मतलब कि ऐड कर दिया, तो अब यहाँ पर टोटल ऑरेंज क्या होंगे x + x ना। तो टोटल ऑरेंज जो यहाँ पर हो गया वो तुम्हारे पास क्या हो गया, टोटल ऑरेंज जो कि तुम सेल करोगे वो क्या हो जाएगा x + x जो कि क्या होगा 2x। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज है, ठीक है। हाँ अब तुमने उसको सेल करना है। तो मैंने बता रखा है कि एक ऑरेंज का जो तुमने सेलिंग प्राइस रखा था वो क्या था 12/5 इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या है 2x। तो जब इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस। सिंप्लीफाई कर लो, 2 × 4 2 × 24/5, तो इसको डिवाइड कर लो, 5 4 × 20 4 बचेगा, पॉइंट लगाओ 0, 5 8 से 4.8 4.8, यहाँ पर x है तो x लगा दो, ठीक है। तो 4.8x ये क्या आ गया हमारा टोटल सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस पता चल गया, टोटल सेलिंग प्राइस पता चल गया। हम लोग देख लेते हैं कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ, ठीक है। व्हाट इज़ द गेन और परसेंट पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो फिर से बताता हूँ कि जो टोटल कॉस्ट प्राइस था वो क्या था हमारा 5x, और जो सेलिंग प्राइस आया है वो 4.8x आया। तुम देख रहे हो कि क्या ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। अब देखो तुमने ज़्यादा पे ख़रीदा है और कम पे बेचा है तो लॉस हुआ है, सिंपल सी बात है। तो पहले हम लोग लॉस निकाले, तो लॉस कितने का है, लॉस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस जो कि क्या होगा 5x - 4.8x। तो 5.0 - 4.8 8 2 इसने कह रही थी 0.2 आ जाएगा, तो 0.2x ये तुम्हारा लॉस है। अब लॉस परसेंटेज की बात करते हैं, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऊपर लिखते हैं लॉस जो कि है 0.2, नीचे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस जो कि है 5x, ऊपर भी x था ना, इंटू 100 क्योंकि हमको परसेंटेज चाहिए, x से x कट गया, 5 1 से 5 5 2 10 5 0 20 इंटू 0.2, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 जो कि क्या हो जाएगा 4%, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना 4% आएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। तो बोल रखा है एक आर्टिकल था वो 105 रुपीज़ का बिका है, बेचा गया है। देयर इज अ लॉस ऑफ 9%, 9% का यहाँ पर लॉस हुआ है। ठीक है, तो पहले इतना ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले केस में क्या निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। हम लोग को पता है कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू 100। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या था 105 और 100 माइनस लॉस परसेंट क्या है 9 इंटू 100, तो 9 तो बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 91, 105 इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस। इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, इतने भी छोड़ रहा हूँ। इधर देखते हैं एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड। ठीक है, अब इस केस में क्या है, इस केस में हमारा कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता है। इस केस में हमको कॉस्ट प्राइस नहीं पता, बोल रखा है कितना कॉस्ट प्राइस रखे ताकि कितना गेन हो, 30% का गेन हो। तो पहले हम लोग गेन निकाल लें कि गेन कितना हो। ठीक है, गेन परसेंट दे रखा है, हमको गेन निकालना है। तो जो गेन होगा वो कितना होगा, 30% होगा। 30% किस चीज़ पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर होगा। तो 30% ऑफ एक्स, 30% हटेगा तो 100 से डिवाइड होगा इंटू एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 30x/100। यहाँ पर ये क्या आ गया, गेन आ गया हमारा। गेन पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है गेन। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गेन प्लस कॉस्ट प्राइस। तो गेन हमारा क्या है 30x/100 प्लस कॉस्ट प्राइस है x, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। 100 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो 100 आएगा, न्यूमरेटर है लिखूंगा मल्टीप्लाई 100 से 100 डिवाइड होगा 1 प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 से 100 को डिवाइड करें 100 आएगा। तो 30x इंटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 30x प्लस 100 इंटू एक्स करो तो 100x अपॉन 100, तो क्या हो जाएगा 130x/100। ये हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब फिर से यार क्वेश्चन पे आते हैं कि इधर जो है हमको सेलिंग प्राइस कितना रखना है 130x/100। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना रखे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस, तो जैसा कि यहाँ पर था कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा 105 इंटू 100/91। हाँ ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर देखो कि दोनों, यहाँ पर जो आर्टिकल है यहाँ पर जो आर्टिकल है दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझको x नहीं लेना था, ये लेना चाहिए था। लेकिन ठीक है, यहाँ पर अगर x भी रख लिया ना तो यहाँ पर सॉल्व होने में सिंप्लीफाई हो गया। आगे चल के हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो सेलिंग प्राइस हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा 130/100 इंटू एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे, वही जो यहाँ पर वैल्यू 105/91। तो 105/91 इंटू 100, ये वैल्यू पुट करना था। हाँ ठीक है, तो 130/100 इंटू 100 से 100 कट गया। ठीक है, अब क्या है 130 इंटू 105/91। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 से काटते हैं, 7 7 और 7 3 से 21, फिर 7 1 से 7 और 7 5 से 35। तो 13 1 से 13, 13 10 से 130, तो क्या आ रहा है 10 इंटू 15 क्या हो जाएगा 150। ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बोल रखा है कि बाय सेलिंग 60 आर्टिकल्स, एक वेंडर जो था वो 60 आर्टिकल बेच करके इतना बना लेता है कि वो प्रॉफिट के इक्वल हो जाता है। कितने प्रॉफिट के इक्वल होता है, इक्वल टू सेलिंग ऑफ 15 आर्टिकल्स। ठीक है, मतलब कि कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, ठीक है 15 आर्टिकल को बेच करके उसको जो अमाउंट मिलता है वो इक्वल होता है, ठीक है, प्रॉफिट के। ठीक है, मतलब कि टोटल जो है वो 60 आर्टिकल जब वो बेच लेता है, ठीक है, जब वो पूरे टोटल 60 आर्टिकल बेच लेता है तब वो इतना प्रॉफिट बना लेता है, ठीक है, कि वो जो प्रॉफिट है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स के। तो ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है एक आर्टिकल का वो x है। तो इस हिसाब से सेलिंग प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल क्या हो जाएगा 60x हो जाएगा। और इस हिसाब से सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स भी क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा प्रॉफिट जो है
वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स के बराबर, जो क्या है 15x है। तो प्रॉफिट हमारा ये आ गया, और सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल ये है, तो एक आर्टिकल का ये है, और एक आर्टिकल का हमको कॉस्ट प्राइस पता करना है। ठीक है, तो अब देखो कि गेन या फिर प्रॉफिट, जो भी बोलो, गेन बोलो प्रॉफिट बोलो, ये किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट हमारा इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर क्वांटिटी सेम रखना, ठीक है, क्वांटिटी सेम रखना। मतलब जितने तुमने आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस तुम जितने आर्टिकल्स का रख रहे हो उतना ही आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस भी रखोगे। ठीक है, तो मैं कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस कर रहा था क्योंकि हमको वही निकालना है। ठीक है, तो जो हम लोग ने यहाँ पर कितने बेचे थे, 60 आर्टिकल्स बेचे थे, तो यहाँ पर हम लोग जो कॉस्ट प्राइस निकालना है वो 60 आर्टिकल्स का ही निकाल रहे हैं। तो ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल क्या था, 60x था, तो 60x माइनस, और इधर क्या हो जाएगा 15x। कॉस्ट प्राइस नेगेटिव था, इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इक्वल्स टू 60x, ये इधर प्लस में था, इधर आके माइनस 15x हो जाएगा। 5 गया 5 बचा, इसने कैरी दिया, तो 5 में बन जाएगा 45x। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आ गया 45x आ गया। तो हमको गेन परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, गेन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट, नीचे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, इनटू करते हैं 100 से, x कट गया, 5 9 45, 5 3 15, फिर 3 1 3, 3 3 9, तो 100/3। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 100 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 3 क्या होता है 9, 1 बचेगा 0, फिर 3 3 क्या होता है 9, 1 बचेगा, तो रिमाइंडर टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं। तो इतना परसेंटेज हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। बोल रखा है कि जो टोटल प्राइस था 2 घड़ियों का, 2 वॉचेस का, वो 840 रुपीज़ था। कॉस्ट प्राइस बोल रहा है, ठीक है, मतलब तुमने 2 घड़ी 840 रुपीज़ की खरीदी है, जिसको तुमने एक को बेचा है 16% प्रॉफिट पर और दूसरे को बेचा है 12% प्रॉफिट पर। ठीक है, अंत में एकदम आखिरी में तुमको ना ही लॉस हो रहा है ना ही गेन हो रहा है। इस पूरे ट्रांजैक्शन के बाद ना तुमको लॉस होता है ना गेन होता है। ठीक, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच ऑन विच द शॉपकीपर गेन। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रखा जाए ताकि शॉपकीपर को प्रॉफिट हो जाए, तो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक तो सिंपल चीज़ यहाँ पर ये कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेस दे रखा है, मैं इसको TCP लिख दूँ, टोटल कॉस्ट प्राइस दे रखा है 840। अगर उसमें से एक घड़ी का कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वॉच अगर मैं बोल दूँ तो हो जाएगा हमारा, अगर x मान लेता हूँ तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड वॉच क्या हो जाएगा 840 माइनस x ना। ठीक है, तो पहली घड़ी के लिए हम लोग निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो हम लोग ने जो प्रॉफिट बनाया वो कॉस्ट प्राइस से बनाया, तो इस हिसाब से प्रॉफिट जो हम लोग ने बनाया है वो क्या होगा 16%, वो भी किस चीज़ पर घड़ी कॉस्ट प्राइस पर, तो 16% ऑफ x हो जाएगा। तो प्रॉफिट इस हिसाब से क्या होगा 16% हटेगा तो 100 से डिवाइड करेंगे इंटू x, तो इस हिसाब से 16/100 ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अब कॉस्ट प्राइस की बात करते, सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है कि देखो इसको फालतू में निकाल लिया। ठीक है, हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करते हैं। तो सेलिंग प्राइस देखो निकालने का तरीका क्या है कि प्रॉफिट दे रखा हो तो ये लगाना कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस जो कि x था, तो क्या हो जाएगा 116 अपॉन 100x। ठीक है, ये इसके बाद में क्या करता है, देखो हम लोग ने क्या निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया होता, फिर मैं क्या करता है यहाँ पर कि प्रॉफिट जो होता है वो इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, हमको निकालना सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इधर माइनस था, इधर आके प्लस हो जाता, तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस हमको दे देता सेलिंग प्राइस। चाहे वैसे निकाल लो, तुमको कोई फॉर्मूला नहीं आता तो ऐसे कर लेना, वरना फॉर्मूला याद कर लो, टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आ गया पहली घड़ी का। दूसरी घड़ी का हम लोग निकाल लेते हैं। तो दूसरी घड़ी का हम लोग कैसे निकालेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे कितना, 12% का लॉस है तो माइनस 12% अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है 840 माइनस x ना, सिंप्लीफाई कर लो, तो 12 जगह 10 9 8 अपॉन 100 इंटू 840 माइनस x। ठीक है, तो 98 इंटू 840 माइनस x अपॉन 100, तो यह आ गया दूसरी घड़ी का सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से
ठीक है, तो इसके आगे 100 माइनस 12 कर लोगे तो 88/100 इंटू 840 माइनस एक्स। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 88 इंटू 840 माइनस 88 एक्स अपॉन 100। अब इसको और सिंप्लीफाई करूँगा तो 88 इंटू 840 हो जाएगा, निकाल लेते हैं। तो 88 इंटू 840 0 32 2 3 80 64 65 66 67 0 2 7 6 0 2 7 8 9 6 6 12 13 6 7, तो ये आ जाएगा 73920 माइनस 88x अपॉन 100। ये क्या आ गया? सेलिंग प्राइस दूसरी वाली घड़ी का। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि पूरे ट्रांजैक्शन में ना हमें लॉस हुआ है ना हमें गेन हुआ है, तो ना हमें लॉस हुआ है ना हमें गेन हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो है टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल है टोटल सेलिंग प्राइस के। इसका मतलब ये है कि टोटल कॉस्ट प्राइस पहली घड़ी का प्लस दूसरी घड़ी का अगर तुम कर दोगे, ठीक है, या फिर सिंपली ऐसे लिखो ना, टोटल कॉस्ट प्राइस हमको क्या दे रखा था? 840 दे रखा था, और टोटल सेलिंग प्राइस हमको क्या दे रखा था कि पहली घड़ी का सेलिंग प्राइस जो कि है 116x/100 और दूसरी घड़ी का सेलिंग प्राइस जो कि 73920 माइनस 88x/100 जो, और सिंप्लीफाई 73920 अपॉन 100 माइनस 88x/100 प्लस 116x/100 इक्वल्स टू 840। तो नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे हम लोग। ठीक है, नंबर एक तरफ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा इस हिसाब से 840, तो इधर ये प्लस था, इधर आके माइनस 73920 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 116x/100 माइनस 8x/100। देखो 100 के एलसीएम लोगों तो 100 आएगा। यहाँ पर देखो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब है, 1 और 100 के एलसीएम लोगों तो 100 आएगा। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, माइनस 7293920 इंटू 100 से 100 डिवाइड होगा 1 आएगा, इक्वल्स टू था बीच में। ठीक है, फिर यहाँ पर न्यूमरेटर और मल्टीप्लाई 100 से 100 डिवाइड होगा 1 माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 100 से 100 डिवाइड होगा 1 आएगा। तो 840 इंटू कर लोगे तो हो जाएगा ये माइनस 7293920 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 116x माइनस 88x अपॉन 100। ये 100 इधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 100 कट जाएगा। तो इंस्टीड ऑफ मैं पूरा लिखूं, मैं सीधा करता हूँ, इसको काट देता हूँ। ठीक है, दोनों सब्ट्रैक्ट कर लो तो 8 4 1 2 3 और 920 और 7273 73 है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 0 10 9 8 और 9 9 क्या 0 कैरी दिया था 3 0 और फिर इसने कैरी दिया नहीं तो 1, तो 10080 इज इक्वल्स टू 88 काट लेते हैं तो 116 और 88 16 8 कैरी दे 8 तो 10 28 x, तो इधर मल्टीप्लाई था उधर जग डिवाइड, तो 10080 अपॉन 28 इक्वल्स टू x। 2 1 2 2 4 8 2 5 10 2 0 2 4 8 2 0 2 7 14 2 4 1 बचेगा 2 5 10 2 4 2 0 फिर 7 7 और 7 3 21 4 42 7 6 42 7 0 360। ठीक है, तो 360 हमारा आ गया x की वैल्यू, और स्टार्टिंग में हम लोग ने देखो x माना था कॉस्ट प्राइस को, कॉस्ट प्राइस निकालना था, वो भी निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। बोल रखा है एक डीलर जो है 20% का प्रॉफिट बनाता है, ठीक है, वो 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी। ठीक है, तो जो प्राइस थी हमको वो पता करनी है, एडवर्टाइजमेंट वाली प्राइस पता करनी है। एडवर्टाइजमेंट वाली जो प्राइस थी उस पर 10% डिस्काउंट देता है, उसके बाद वो जो 20% प्रॉफिट बना लेता है। ठीक है, तो हमसे एडवर्टाइजमेंट वाली प्राइस पूछ रहा है। तो जो उसने जो प्रॉफिट बनाया वो 7500 है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं जो एडवर्टाइजमेंट वाली प्राइस थी वो एक्स थी। अब एडवर्टाइजमेंट वाली जो प्राइस थी वो एक्स थी, और उस पर क्या करता है 10% का डिस्काउंट दे देता है। तो 10% डिस्काउंट ये होगा ना, 10% किस चीज़ का? एक्स का, एडवर्टाइजमेंट वाली प्राइस का। ठीक है, एक्स क्या है? एडवर्टाइजमेंट वाली प्राइस एक्स। तो ये हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस ना। अब एडवर्टाइजमेंट वाली जो प्राइस थी अगर उसमें 10% डिस्काउंट दे दिया उसके बाद बिक गई वो, और जब बिक गई तो वो सेलिंग प्राइस कहलाएगा ना।
तो x माइनस 10% हटेगा तो 100 से डिवाइड होगा, इंटू एक्स हो जाएगा, 0 0 कट गया, या फिर जाने दो, आखिरी में काटेंगे सब चीज़, ठीक है। अभी ऐसे लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x अपॉन 100 x माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 और 100 का एलसीएम ले जाएगा तो 100 आएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 100 से 100 डिवाइड होगा 1 आएगा, 100 इंटू एक्स हो जाएगा 100x माइनस 10x इंटू 1 करो तो 10x अपॉन 100। तो क्या आ जाएगा 90x बाई 100, ये हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस ये आ गया था, और एडवर्टाइजमेंट वाली प्राइस जो है वही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में और भी चीज़ दे रखी है, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो बराबर होता है प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 के। तो प्रॉफिट दे रखा है 7500 अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 20। तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100 इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड, तो 20/100 इक्वल्स टू 7000 अपॉन, ठीक है। तो 0 0 कट गया, 2 1 2 2 5 10, तो 1/5 इक्वल्स टू 7500 बाई कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई कर लो तो CP इंटू 1 की जगह CP 5 इंटू 7500, ठीक है। तो 50 50 525 5 2 बकरी 75 36 37, तो ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ से क्या आ गया, 37500, ठीक है। एक बार कॉस्ट प्राइस ये आ गया, ठीक है। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, देखो कॉस्ट प्राइस पता चल गया, सेलिंग प्राइस हमको इस तरह से पता चला है, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट जो होता है ना, इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर माइनस है कॉस्ट प्राइस, इधर प्लस, तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या, सेलिंग प्राइस फिर से मिल जाएगा, ठीक है। फिर से क्यों निकाल रहे, तुमको पता चल जाएगा। देखो प्रॉफिट क्या था हमारा 7500 प्लस कॉस्ट प्राइस क्या था 37500 ना, तो इसका 00 और 5 5 10 0 यहाँ, मन करी 7 1 8 15, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। मैंने कहा एक बार सेलिंग प्राइस 45,000 था, एक बार सेलिंग प्राइस ये था, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि दोनों ही सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब क्या होगा कि 90x बाई 100 इक्वल्स टू 45,000। यहाँ पर x क्या है, एडवर्टाइजमेंट वाली वैल्यू जिसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो 4 5 1 2 3 इंटू क्या हो जाएगा 100, उधर डिवाइड था इधर मल्टीप्लाई, 90 इधर मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 0 कट गया, फिर 9 9 और 9 5 ज़ा 45 1 2 3, तो 5 1 2 3 इंटू 10 कुछ हो जाएगा 50,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। बोला क्या, एक शॉपकीपर था, उसने 2 टीवी खरीदे और हर एक का कॉस्ट 10,000 था। उसने एक को 10% प्रॉफिट पे बेचा है, एक को 10% लॉस पे बेचा है। तो ये बताओ आखिरी में उसको ओवरऑल कुछ प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है, कि ठीक है वो लॉस बना लेता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है CP1, मतलब कि पहली वाली टीवी का कॉस्ट प्राइस दे रखा है 10,000 और दूसरी वाली का भी हमको 10,000 ही दे रखा है। तो पहले केस में जो पहली टीवी है उस पर 10% प्रॉफिट बनाता है, प्रॉफिट बनाता है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो कैसे, देखो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट जो कि है 10% अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस जो कि है 10,000। वैसे इधर कर लो, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू होता है 100 माइनस लॉस परसेंटेज जो कि 10 है अपॉन 100 इंटू 10,000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 90, इसका 2 0 इसका 2 0 कट के क्या बच रहा है 90 इंटू 100 जो कि क्या हो गया 9 1 2 3, तो ये क्या आ गया, इधर वाले का सेलिंग प्राइस आ गया, इधर वाले का भी निकाल लेते हैं। तो 110, 100 से 2 0 कट गया, तो 100 इधर बचा है मल्टीप्लाई में, तो 1 1 1 2 3, तो ये आ गया इधर वाले का सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकल गया, सेलिंग प्राइस निकल गया। अब दोनों का देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमको लॉस हुआ है, फाइंड वेदर द ही मेड एन ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो टोटल कॉस्ट प्राइस है और टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है, इसी पे डिपेंड करेगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा 10,000 प्लस 10,000 इज इक्वल्स टू, मतलब अलग अलग निकाल रहे हैं। टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 11,000 प्लस 9,000,
तो 1 2 3 9 1 10 0 यहाँ पर खेरी तो 2, ये क्या हो जाएगा 20,000। तो देखो ना उसने प्रॉफिट बनाया ना उसने लॉस बनाया, ठीक है, हमको ये दिख रहा है साफ साफ। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक शॉपकीपर था, वो अपना एक आइटम बेच रहा था 25% डिस्काउंट पर। ऑफ सीजन पे क्या करता है वो 30% का डिस्काउंट और दे देता है। पहले 25 तो देता ही देता है, फिर उसके बाद 30% और दे देता है, ठीक है। तो प्रज्ञा ने एक स्कर्ट खरीदी है, उसका कॉस्ट लिखा हुआ ये था, मार्केट प्राइस ये था, तो ठीक है। तो 1200 उसका मार्केट प्राइस था, इस पे 20% ऑफ किया इसने, ठीक है। तो 25% ऑफ 1200, ठीक है। दिया जाएगा हमारा पहला सेलिंग प्राइस, ठीक है, जब केवल 25% का डिस्काउंट लगा हुआ था, ठीक है। तो पहला डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगी उस पर हम लोग 30% का डिस्काउंट निकाल देंगे, ठीक है। तो 25% देखो हट गया, 100 से डिवाइड होगा तो 1200 इसका 2 इसको 2 कट जाएगा। तो 25 इंटू 12, तो 25 इंटू 12 2 5 10 0 1 2 4 प्लस 1 5 5 2 0 10 और 3, तो 300 1200 माइनस 300, तो 300 सब्ट्रैक्ट कर दो क्या आ जाएगा 0 0 12 10 12 11 10 9, ठीक है। तो 900 आ गया SP1। अब इस पे क्या है 30% का ऑफ कर रहा है, तो मतलब कि 9000 माइनस 30% ऑफ 900, ठीक है, ठीक है। तो 900 माइनस 30% हटेगा तो वो 100 से डिवाइड होगा, इनटू ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, इसका 2 0 इसका 2 0 कट गया, 30 इंटू 9 270, तो 900 माइनस 270 जो कि आ जाएगा हमारा 630। तो आखिरी में उसने पे ये किया है, ठीक है।